जंगल का मौसम कैसा है नीरज भैया? मौसम बहार था, कदम कदम अरे गुलजार बहार में छाए थे। पुरवा ने खींचे कुछ दामन, दम दम पर कुल इतराए थे। मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में छाए थे। पुरवा ने खींचे कुछ दामन, दम दम पर कुल इतराए थे। मस्तानी बोली बोल बोल वो मोल बोल लेने वाले। मस्तानी बोली बोल बोल वो मोल बोल लेने वाले। बोलते परिंदे तरह तरह दिल को राहत देने वाले। इस तरह राजा शांतन जब दूसरी बार शिकार को गए तो बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा। पेड़ों पर चिड़िया चाचा रही हैं और मंद सुगंध हवा चल रही है। और इधर क्या हुआ, वशिष्ठ महाराज की गौओं की चोरी हो गई। जो चोरी अष्टवसुओं ने किया। वशिष्ठ महाराज ने श्राप दिया, जाओ तुमने हमारी गौओं का हरण किया और हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अपना मनुष्य शरीर धारण करके अपने समय को व्यतीत करोगे। तो अब सोचा इनका, देवताओं ने सोचा वशिष्ठ महाराज ने श्राप तो दे दिया लेकिन इनका उद्धार कौन करेगा। और वास्तव में संत की वाणी जो है कभी विफल नहीं होती, क्योंकि कहा गया है प्रभु के बचने पढ़े चाहे फीका। प्रभु के बचने पढ़े चाहे फीका। संत बचन पाथर की लीका। संत बचन पाथर की लीका। प्रभु के वचन पढ़े चाहे फीका। संत वचन पाथर की लीका। अब इधर सब देवताओं ने सोचा अब इनका उद्धार कैसे हो। तो सभी देवी देवताओं ने गंगा जी का आवाहन किया। सब देवन गंगा तारी। सब देवन गंगा तारी। सुनी आवाज चली महतारी। देवताओं ने गंगा जी का आवाहन किया। गंगा मैया प्रकट हो गई और बोली, देवताओं तुम लोगों ने हमें क्यों याद किया। बोले, मैया जो अष्टवसुओं को श्राप लगा है इनका उद्धार केवल आप ही कर सकते हो, दूसरा चारा नहीं है। उसी दिन से गंगा मैया ने अपना स्त्री रूप बनाया और इस दुनिया में भ्रमण करने लगी। ध्यान देना भैया, उधर शांतन जंगल में खड़े हैं और इधर गंगा जी स्त्री रूप बना करके बहुत बढ़िया सुंदर श्रृंगार बनाया और राजा शांतन की तरफ चली है। कैसे कि नागिनी जैसी चली गंगा जी की जियरा। लहर लहरे लहराए। वकील भैया कैसे चली, देखा कि नागिनी जैसी चली गंगा जी की जियरा। लहर लहर लहरा।
की तरफ गंगा जी आ रही, और जैसे शांतन की नजर गंगा पर पड़ी, अरे राजा शांतन एक सोचा ऐसी स्त्री तो जीवन में पहली बार मिली। सोचा यदि इससे मेरी कुछ बात हो जाती तो कितना सुंदर रहता। सोचा कोई बात नहीं, पास आने दो और फिर हम बात करते हैं। जब गंगा मैया पास में आई तो शांतन क्या समझ रहे हैं, एक साधारण स्त्री, वो क्या जाने गंगा है कौन है। तो शांतन बोले हैं, सुनो देवी अपना परिचय बताओ, किस बगिया की हरियाली हो, किस आंगन की उजियाली हो, कौन हो देवी। अरे कहो नाम क्या है, कहाँ को है जाना। शांतन गंगा जी से बोले, देवी कौन हो और इस जंगल में तुम क्यों भटक रही हो। गंगा जी कहने लगे, राजन तुम्हारा परिचय जान करके क्या करोगे। शांतन कहने लगे, देवी एक बात कहना चाहता हूं। तो बोली बताओ। तो शांतन बोले, देवी आप नाराज ना हो तो एक बात हमारे दिल में उठी है, हम कह दें। तो गंगा जी बोली बताओ। शांतन कहने, देवी एक बात हमारी मानोगी क्या। इतना गंगा जी के रूप पर बलिहार शांतन भये और बोले, सुनो देवी हमारी इच्छा है, यदि बात सुंदरी मान मेरी तो तुम मुझसे शादी कर लो। सुनियो उस दिन से तुम भूपत सुनियो, मन माना हुकुम बजाऊंगी। शांतन कहे, देवी तुम्हारी ये भी शर्त हमें मंजूर है। गंगा जी कहने लगी, हमारी शर्त यह है कि हमारा जो दिल बोलेगा करूंगी और तुम उसमें कोई बाधा नहीं बन सकते हो, और यदि बाधा बनोगे तो शादी के बाद भी मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगी। गंगा जी बोली, सुनो राजन, अरे छोड़ी महल चली आऊंगी, ये तुमने हमारे कार्य में बाधा बने तो। अरे छोड़ी महल चली आऊंगी, बोली न पूछे बचनिया, छोड़ी महल चली आऊंगी, बोली न पूछे बचनिया। न पूछे बचनिया, बोली न पूछे बचनिया, छोड़ी महल चली आऊंगी,
का त्याग करके चली जाऊंगी। शांतन कहे देवी कोई बात नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारा दिल जो बोले वो करना। राजा शांतन ने सोचा क्या खाएंगी, क्या पिएंगी, कितना खर्च करेंगी। अरे हम एक राजा हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। शर्त को मंजूर कर लिया, शर्त को मंजूर कर लिया। अब तो शांतन का विवाह गंगा जी के साथ में होने लगा। कैसे वकील भैया? शांतन का विवाह गंगा जी के साथ में संपन्न होने लगा। किस तरह? बने आज बन रहा हो राजा शांतन, बने आज बन रहा हो राजा शांतन। बने आज बन रहा हो, बने आज बन रहा, बने आज बन रहा हो, बने आज बन रहा, बने आज बन रहा हो राजा शांतन। इस प्रकार